इनको सरकारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। और चूंकि राबड़ी जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद जी भी लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे फैसलों से वो वाकिफ हैं, इसीलिए उन्हें राज्य सरकार के निर्देश का पालन करना चाहिए। अब चाहते हैं कि लालू जी को बीच चौराहे पर पूरे परिवार को हम गोली चलवा दें, गोली से मरवा दें। हाल ही के दिनों में अपन तेजस्वी जी के काफिले पर जो जिस तरह से गाड़ी ठोकी गई थी, खली गाड़ी को बार बार बचे थे, ये भूल गए क्या? कोई सुरक्षा में कटौती नहीं की गई। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो भी उनकी सुरक्षा कर्तव्यांकित है वो सुरक्षा दी गई है। हाँ, सुरक्षा समिति है राज्य में, जिलों में कभी कभी कोई थ्रेट परसेप्शन रहता है तो वो निर्णय करती है, तो किसी को बढ़ाती है या ज़्यादा किसी को मिला हुआ है तो उसको घटाती है। ये तो सुरक्षा समिति बनी हुई है राज्य मुख्यालय में भी और जिला मुख्यालय में भी, वही लोग तय करते हैं। और ये लोग पहले भी कई बार सुरक्षा वापस कर चुके हैं। अब क्या घंटा कितने दिन करते हैं वो, वैसे राजद के मोटे मोटे कार्यकर्ता हैं वो लोग सुरक्षा करेंगे। अगर इनको सरकारी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। तेजस्वी यादव ने भी वापस कर दिया, उनके भी आवास पे जितनी सुरक्षाकर्मी तैनात है सभी को हटा दिया गया है। तो उनको आवश्यकता नहीं है, अगर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो कर दिए, तो उसमें सरकार क्या करेगी। लेकिन स्टेटस सिंबल सुरक्षाकर्मी नहीं होते। सुरक्षाकर्मी अगर आप असुरक्षित हैं, कहीं आपको सुरक्षा की कमी है या कोई थ्रेट परसेप्शन होता है तो विशेष सुरक्षा दी जाती है। नेता प्रतिपक्ष के नाते या पूर्व मुख्यमंत्री के नाते या पूर्व मंत्री के नाते जो भी सुरक्षा कर्तव्यांकित है वो सभी सुरक्षा उन लोगों को दी गई है। खान सर वाले मामले में क्या कहेंगे, जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, कोई भी मामला अगर कानून कोई तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, पर पुलिस प्रशासन इसको देख रहा है। सभी मामलों को पुलिस को खुली छूट दी गई है। कहीं भी अगर कानून टूटता है तो वो सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, दबाव की राजनीति तो नहीं चलेगी। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर जिस राजनेता को जो सुरक्षा दी गई है, खतरे का स्तर क्या है, इसके आधार पर राज्य सुरक्षा समिति श्रेणियों का निर्धारण करती है। कई बार सुरक्षा बढ़ाई जाती है, कई बार कम की जाती है। और चूंकि राबड़ी जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद जी भी लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे फैसलों से वो वाकिफ हैं, इसीलिए उन्हें राज्य सरकार के निर्देश का पालन करना चाहिए। अनावश्यक दबाव से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप लोग भूल जाते हैं लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद है। पहले आवास के नाम पर ढकोसला किया गया, आवास खाली कराएंगे हम। सदस्यता इनकी ब्रेक हुई थी क्या? कैसे आप कराओगे? बाध्यता नहीं रखते हैं क्या? और अब सुरक्षा में पूरे परिवार के व्यापक कटौती कर दी। अब मरवाना चाहते हैं, गोली चलवाना चाहते हैं इन पर। आपकी साजिश यही है। अब डरे हुए लोग हो, अकेले मुकाबला करने की ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल से 1,90,00,000 मतदाताओं ने तेजस्वी लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके मताधिकार का प्रयोग किया है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करते पक्ष विपक्ष। और विपक्ष की मर्यादा को चकनाचूर करना चाहते हो, गोली चलवाना चाहते हो। इस तरह की घृणित और कलुषित राजनीति लोकतंत्र में नहीं चलता। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता, राजनीतिक सुचिता का मानदंड नहीं है। एक कतई मंजूर नहीं है बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों ने वो काम करने के लिए दिया है जैसे भी जनादेश आपको आया है। पूरा बिहार जनता के जनादेश किस रूप में आपको आया है? आपने जनादेश को हरण किया है, लेकिन आप पूरे परिवार को निशाने पर लिया है क्योंकि डरते हैं लालू जी के परिवार से। आपको भयभीत हैं आप लालू जी के परिवार से। राष्ट्रीय जनता दल से निकल करके देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले लोगों को बोलने नहीं चाहिए। लालू प्रसाद आज भी उतना ही मजबूत है, तब तो डर भय और को पैदा है। अब चाहते हैं कि लालू जी को बीच चौराहे पर पूरे परिवार को हम गोली चलवा दें, गोली से मरवा दें। हाल ही के दिनों में अपन तेजस्वी जी के काफिले पर जो जिस तरह से गाड़ी ठोकी गई थी, खली गाड़ी को बार बार बचे थे, ये भूल गए क्या?
जानबूझ के किया जा ये रहा है? जानबूझ कर करके लालू प्रसाद जी को कि हम बर्बाद कर देंगे, हम बुलडोज कर देंगे, इस तरह की राजनीति नहीं चलती है। अच्छा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लंबे वक्त मुख्यमंत्री रहे। क्या इस तरीके की घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए हुई थी कभी भी ऐसा कि लालू हाउस खाली करवाया? मैं ये बात, इस बात की तुलना नहीं कर सकता। कैसे कैसे लोगों को अपने सुरक्षा मानक दिया है भाई, जिसको जिला में पहचानता नहीं, खड़ा कर दोगे तो 10 आदमी नहीं जानता है, उसको श्रेणीबद्ध सुरक्षा देकर करके अपना हाई चमन्ना कर रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है। कई गोल्ड डिगर है जिनको मिला हुआ है, और आप बात करते हो मानक की बात करते हो। किस सुरक्षा समिति की बात करते हो? कौन सा मानक है बताए कोई सामने आकर करके। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग सुरक्षा वापस कर दिया, सब लोग वापस करेगा। किस बात की सुरक्षा? जनता तय करेगी, जनता के सहारे चलेगी विपक्ष।